राधे राधे। अथाह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आप यदि हमसे अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उन पर जाकर क्लिक करें और हमसे जुड़ जाइए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रोज़ प्राप्त होते रहे। तो आइए आज हम बात करेंगे आज से प्रारंभ होने वाले पवित्र कार्तिक मास के बारे में। कार्तिक मास का महत्व क्या है, कार्तिक मास भगवान को सबसे अधिक प्रिय क्यों है और इसमें क्या क्या हुआ था, ये सारी बातें हम आज के इस विषय में सुनेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कार्तिक माह के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। बताया जाता है कि कार्तिक माह को दामोदर मास, ऊर्जा मास भी कहा जाता है। दामोदर मास इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी मास में भगवान श्री कृष्ण को मैया यशोदा ने ऊखल से बांधा था। और दाम माने की रस्सी, उदर माने की पेट, यानी कि मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के पेट को रस्सी से बांधा था, इसलिए इस मास को दामोदर मास कहा जाता है। कार्तिका श्री राधा रानी का एक नाम है, क्योंकि ये कीर्ति मैया से उत्पन्न हुई है, इसलिए इस मास को स्वयं श्री राधा रानी भी कहा जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं स्वयं मासों में मार्गशीर्ष का महीना हूँ, परंतु पद्म पुराण के अंतर्गत श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मुझे कार्तिक मास अत्यंत प्रिय है, क्योंकि मुझे श्री राधा अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास का नाम ऊर्जा मास क्यों पड़ा? ये माह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ये माह कृष्ण को प्रिय है क्योंकि इस मास में श्री कृष्ण मैया के प्रेम में बंधे हैं, इसलिए थोड़ा सा पालन कर लेने से बहुत अधिक ऊर्जा भगवान हमें प्रदान करते हैं। पूरे ब्रह्मांड को बांधने वाले भगवान इस माह में भक्तों के थोड़े से प्रेम से भी बन जाते हैं, इसलिए ये महीना बहुत खास है। हर मास की एक अधिष्ठात्री देवी होती है और इस मास की भी एक अधिष्ठात्री देवी है जिसका नाम है श्री राधा रानी। शास्त्र अनुसार जैसे सब धामों में श्री वृंदावन धाम, सभी नदियों में गंगा जी, सभी पौधों में तुलसी मैया, सभी ग्रंथों में श्रीमद् भागवत और सभी वैष्णवों में शिवजी श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही सभी मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है। ये महीना उत्सवों से भरा होता है, जैसे दीपावली, बहुल अष्टमी, गोवर्धन पूजा, शरद पूर्णिमा, भाई दूज, करवा चौथ, धनतेरस, गोपाष्टमी और रास पूर्णिमा। मैया ने श्री कृष्ण को दीपावली के दिन ही बांधा था। तुलसी महारानी का प्राकट्य कार्तिक मास में हुआ था, इसलिए कार्तिक में भगवान श्री कृष्ण को तुलसी अर्पण करने या तुलसी की परिक्रमा का बहुत महत्व बताया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की पटरानी सत्यभामा ने कार्तिक मास का व्रत पालन करके ही श्री कृष्ण की पटिरानी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था। ध्रुव जी महाराज ने वृंदावन के 12 वनों में से जो एक वन है जिसका नाम है मधुवन, इस मधुवन में तपस्या की और तपस्या का अंतिम मास कार्तिक मास था। भगवान ने कार्तिक मास में ही ध्रुव जी महाराज को दर्शन दिए थे। शास्त्रों, स्कंद पुराण, पद्म पुराण में कार्तिक मास की विशेष महिमा बताई गई है और कहा है कि जो भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में और आगे बढ़ना चाहता है वह कार्तिक मास का दृढ़ता से पालन करे। इस मास में क्या करना चाहिए ये भी जान लेते हैं कि क्या करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। यदि आप इस मास में श्री कृष्ण को एक पत्ता भी तुलसी अर्पण करते हो तो आपको 10,000 गायें दान करने का फल प्राप्त होता है। इस मास में गीता का एक श्लोक एक न पढ़ सके तो आधा श्लोक या 1/4 श्लोक भी पढ़ते हैं तो आपको पूरे 18 पुराण पढ़ने का फल प्राप्त होता है। इंद्र को स्वर्ग का राज्य 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद प्राप्त हुआ था। कहा जाता है इस मास यदि श्री कृष्ण मंदिर या मूर्ति की परिक्रमा करते हैं तो एक एक पग पर 1 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इस मास में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है।
कार्तिक मास का दृढ़ता से पालन करने पर सभी पितरों का उद्धार हो जाता है। कार्तिक मास में अर्जित किया गया पुण्य फल कभी क्षय नहीं होता है। कार्तिक मास की महिमा आप यदि किसी और को भी बताते हो तो उस व्यक्ति के पुण्य का कुछ हिस्सा आपको भी प्राप्त होता है। इसलिए कोशिश ये करें कि आप तो कार्तिक मास का दृढ़ता से पालन करें ही, लेकिन इसके महत्व के बारे में अन्यों को भी बताएं। किसी के जन्मों जन्मों के पाप काटने के लिए भगवान श्री कृष्ण को केवल एक दीप अर्पण करने से सारे पाप कट जाते हैं। दीप अर्पण करते समय दामोदर अष्टक का पाठ अवश्य करें, क्योंकि इस मास का नाम ही दामोदर मास कहा गया है। गोपी गीत का पाठ भी इस मास में अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास में चंद्रमा अपने शीतल किरणें बिखेरता है, अतः प्रातः उठकर स्नान करने से मनुष्य रोग से मुक्ति प्राप्त करता है, क्योंकि चंद्रमा अपनी अमृत भरी किरणों को जिस भी स्थान या जिस वस्तु पर बिखेरता है वह स्थान या वस्तु औषधि का कार्य करने लगती है। इस प्रकार से कार्तिक मास की विशेषता शास्त्रों में बताई गई है। कितना लाभ है कार्तिक मास का, ये वर्णन किया गया है। अब हम कार्तिक मास के पहले अध्याय की कथा को सुनते हैं। कार्तिक महात्म पहला अध्याय। नेमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 सौनकादि ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देवर्षि नारद के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी, हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जन्मदाता भी धन्य है, जिन्होंने मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16 सहस्त्र स्त्रियों के माध्यम में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है, जिस बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्मा की कथा सुनाओ, जिसको सुनकर मेरा हित हो तथा जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोककर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उन अद्भुत ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्पवृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गौलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान और पूंछ कटकर गिर पड़े। उनके रुधिर से 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होती। तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए हैं, मेरा कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसे कौन से शुभ कार्य किए जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई। कृष्ण बोले, हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण वेद वेदांत का जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन
और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नाम की कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था। एक दिन वे दोनों कुश और समिधा लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। उस राक्षस से भय के मारे उनके सब अंग शिथिल हो गए और भागने की सामर्थ्य भी नहीं रही। तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास वैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोग भोगने लगे। इस प्रकार से कार्तिक मास का महत्व, लाभ और कार्तिक मास की कथा की संपूर्ण जानकारी हमने आपको एक ही वीडियो में प्रदान करी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कल फिर हम कार्तिक मास के अगले अध्याय की कथा को लेकर के आपके बीच में आएंगे। लेकिन तब तक के लिए सभी को राधे राधे।